दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा कूलिंग कंट्रोलर होता है, इस कूलिंग कंट्रोलर का वायरिंग किस प्रकार से करेंगे। और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जो हमारा कूलिंग कंट्रोलर होता है, कूलिंग कंट्रोलर किस प्रकार से वर्क करता है। और मैं आपको इस कंट्रोलर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग होता है, उस प्रोग्रामिंग को भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कूलिंग कंट्रोलर क्या होता है और इस टाइप का कूलिंग कंट्रोलर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास में कोई कोल्ड स्टोरेज रूम है। ये हमारा कोल्ड स्टोरेज रूम है। अब ये जो मेरा कोल्ड स्टोरेज रूम है, इस रूम का मुझे टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना है। यानी कि इस रूम में हमेशा 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अब इस रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम चिल्लर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब जो हमारा चिल्लर होता है, इसको हम हमेशा चालू करके नहीं रख सकते, क्योंकि यदि आप चिल्लर को हमेशा चालू करके रखोगे तो इस कंडीशन में इस रूम का टेम्परेचर जो होगा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस रूम के टेम्परेचर को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखने के लिए हम इस टाइप के कूलिंग कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारा कूलिंग कंट्रोलर होता है, इस कंट्रोलर के साथ में हमें एक सेंसर का उपयोग करना पड़ता है। ये जो मेरे पास में सेंसर है, ये सेंसर हमारा एनटीसी सेंसर है। तो ये जो मेरा सेंसर है, इसको मैंने इस रूम के अंदर रख दिया। अब क्या होगा, ये जो हमारा सेंसर है रूम के टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा और जितना भी टेम्परेचर होगा उसका फीडबैक कंट्रोलर को दे देगा। अब जो हमारा कंट्रोलर है, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो हमारा चिलर होता है, ये जो हमारा चिलर है, इस चिलर को हमारा कंट्रोलर ऑन और ऑफ करेगा। तो इस टाइप का कंट्रोलर का उपयोग हम क्यों करते हैं, आप इसको समझ गए होंगे। अब इस कंट्रोलर का वर्किंग और वायरिंग को समझने से पहले ये जो कंट्रोलर है, इसका बेसिक चीजें आप समझ लीजिए। देखिए, ये जो मेरे पास में कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर को सेलेक्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस कंट्रोलर का मॉडल नंबर है CH403। इस कंट्रोलर का जो डिस्प्ले है वो 2.5 डिजिट का बनाया गया है, जो कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। अब ये जो कंट्रोलर है, इसका उपयोग आप हीटिंग के लिए या फिर कूलिंग के लिए भी कर सकते हो। ये जो मेरे पास में कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर का वायरिंग करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना होता है कि इस कंट्रोलर का जो 3 नंबर और 5 नंबर टर्मिनल है, उसमें आपको फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना होगा। तो जो हमारा फेज सप्लाई का वायर होगा, इसको लाके हम 3 नंबर के टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई होगा, इसको ले जाके हम 5 नंबर के टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा कंट्रोलर है, इसको टेम्परेचर का फीडबैक देने के लिए हमें एक सेंसर का उपयोग करना पड़ता है। इस सेंसर के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो इस सेंसर का जो वायर है, वायर का लेंथ है 2 मीटर और ये सेंसर हमारा वाटर रेसिस्टेंट भी है। अब इस सेंसर का उपयोग करके हम -50 डिग्री सेल्सियस से लेके 90 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर को आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब इस सेंसर का जो 2 वायर होता है, इन दोनों वायर को ले जाके हम 1 और 2 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब इस कंट्रोलर के द्वारा हमें किसी लोड को चालू और बंद करना है। अभी के टाइम पे हम मान लेते हैं कि मेरे पास में जो लैंप है, इस लैंप को मुझे चालू और बंद करना है। तो हम क्या करेंगे, इस कंट्रोलर का जो एनो कॉन्टेक्ट होता है, इस एनो कॉन्टेक्ट के द्वारा इस लोड को पावर सप्लाई दे देंगे। तो जो हमारा लोड होगा, इस लोड का जो फेस वाला वायर होगा, इस वायर को ले जाके हम एनो कॉन्टेक्ट पे कनेक्ट कर देंगे। एनो कॉन्टेक्ट इसका 7 नंबर का टर्मिनल है। अब ये जो मेरा कॉमन टर्मिनल है, इस कॉमन टर्मिनल पे मुझे फेज सप्लाई को ले जाके कनेक्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वायर का लूप लूंगा, इस लूप को मैं ले जाके फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा। मैंने फेज सप्लाई को 3 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट किया था, तो यहीं से एक फेज सप्लाई को ले जाके मेरा जो 8 नंबर का टर्मिनल है, यानी कि कॉमन टर्मिनल, इस टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो मेरा लोड है, इस लोड के लिए जो न्यूट्रल पावर सप्लाई होगा, इसको हम डायरेक्टली ले जाके न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास में न्यूट्रल पावर सप्लाई है, तो इसके साथ डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ओके दोस्तों, यदि आप इस कंट्रोलर के साथ में हैवी लोड को कनेक्ट करना चाहते हो, तो इस कंडीशन में आपका जो कंट्रोलर होगा, इसका जो एनो कॉन्टेक्ट है, इस एनो कॉन्टेक्ट के द्वारा हम कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे और जो हमारा कॉन्टेक्टर होगा, इसका जो एनो कॉन्टेक्ट होगा, इस एनो कॉन्टेक्ट के द्वारा हम लोड को चालू और बंद करेंगे। तो ये जो मेरे पास में कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर का वायरिंग किस प्रकार से किया जाएगा, इसको हमने समझ ली है। अब ये जो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर के पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। इसको ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, इस कंट्रोलर में आपको यहाँ पे टेम्परेचर शो हो जाएगा।
अभी जो यहाँ पे टेम्परेचर शो हो रहा है, ये टेम्परेचर मेरे इस रूम का है, यानी कि मेरे इस रूम का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है। अब ये जो मेरा कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर के द्वारा मुझे कितना टेम्परेचर को मेंटेन करना है उसका प्रोग्रामिंग करना है। तो इस प्रोग्रामिंग को करने के लिए आप सिंपली इस बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखिए, उसके बाद रिलीज कर दीजिए। रिलीज करने के बाद आप देखोगे जो हमारा डिस्प्ले है वो डिस्प्ले ब्लिंक करने लगेगा। यदि आपका डिस्प्ले ब्लिंक होता है, इसका मतलब ये है कि आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अब मैं अप एंड डाउन बटन का इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। मैं अभी के टाइम पे 5 डिग्री सेल्सियस सेट कर देता हूँ। अभी के टाइम पे मेरा जो लोड है, लोड ऑन कंडीशन में है। लोड मेरा ऑन इसलिए है क्योंकि जो मेरा रूम का टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेल्सियस है, और इस कंट्रोलर में हमने अभी के टाइम पे 5 डिग्री सेल्सियस सेट करके रखे हैं, यानी कि रूम के टेम्परेचर को हमें 5 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना है। अब इस सेंसर को मैं ये बताता हूँ कि टेम्परेचर हमारा कम हो गया, तो इस सेंसर को टेम्परेचर कम डिटेक्ट करवाने के लिए मैं यहाँ पे कोल्ड वाटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस कोल्ड वाटर में सेंसर को रखने के बाद यहाँ पे जो मेरा टेम्परेचर है, ये जो मेरा टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अचानक से कम होने लगा है। अब जैसे ही टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो तुरंत ही हमारा जो लोड होगा वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा टेम्परेचर कम होते ही लोड ऑफ हो गया। अब मैं यहाँ पे दोबारा से इस टेम्परेचर को नॉर्मल कर देता हूँ। अब जैसे कि 5 डिग्री सेल्सियस हुआ, दोबारा लोड ऑन हो गया। इसी प्रकार से यदि दोबारा से हमारा टेम्परेचर डाउन होता है तो तुरंत ही हमारा लोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अभी के टाइम पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, टेम्परेचर कम होते ही ऑटोमेटिकली हमारा लोड ऑफ हो जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने पे यानी कि जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन होता है लोड हमारा ऑटोमेटिकली ऑन हो जा रहा है। यदि आप चाहते हो कि आपका जो लोड है वो चालू बंद ना हो, तो इस कंडीशन में आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो। प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, ये जो दोनों हमारा अप एंड डाउन बटन है, इन दोनों को एक साथ प्रेस करिए। इसको प्रेस करने के बाद आप प्रोग्रामिंग मोड में आ जाओगे। यहाँ पे P1 लिखा हुआ है, P1 में आपको CL लिखा हुआ मिल रहा है, यानी कि कूलिंग के लिए इस्तेमाल करना है या फिर हीटिंग के लिए आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो। हमें अभी के टाइम पे जाना है P6 में। P6 में आपको रीस्टार्ट टाइम डिले का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि हमारे लोड को दोबारा से कब चालू होना है उसका टाइम डिले हम सेट कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे 1 मिनट का टाइम डिले सेट कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लिया। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव कर दूंगा। अब मैं दोबारा से इस सेंसर को कोल्ड वाटर में रख देता हूँ। जैसे ही हमारा टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा ऑटोमेटिकली हमारा लोड ऑफ हो जाएगा। अब हमारा लोड ऑफ हो गया। अब यदि यहाँ पे टेम्परेचर दोबारा से इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 1 मिनट पहले ही टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज हो जाएगा, तो इस कंडीशन में हमारा लोड ऑन नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारा टेम्परेचर मोर देन 17 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो चुका है, लेकिन लोड हमारा ऑन नहीं हुआ। ये जो मेरा लोड है, ये लोड मेरा 1 मिनट के बाद में ऑपरेट होगा। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1 मिनट के बाद में लोड हमारा ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है। अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे कोल्ड वाटर और नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए, लेकिन जहाँ पे हम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे कम होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। यदि उस कंडीशन में आपका जो लोड है वो चालू बंद होता है तो इसमें आप एक और प्रोग्रामिंग कर सकते हो। उस प्रोग्रामिंग को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस प्रोग्रामिंग, यानी कि आप यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस सेट कर सकते हो कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस होने के बाद लोड हमारा ऑपरेट हो। हिस्टेरेसिस प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको P4 में जाना पड़ेगा। P4 में आप देख सकते हो यहाँ पे 0.5 डिग्री सेल्सियस सेट किया गया है, यानी कि अभी टेम्परेचर हमारा 0.5 डिग्री सेल्सियस अप एंड डाउन होने के बाद ही लोड को ऑपरेट करेगा। यदि आप चाहते हो कि आपका जो लोड है वो 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस होने के बाद ऑपरेट हो तो आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रख देता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि कूलिंग करने के लिए हम कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। अब कंप्रेसर के साथ में जो कंडेंसर लगा होता है उस कंडेंसर के ऊपर में आप लोगों ने देखे होंगे बर्फ जम जाता है, यानी कि यदि कंडेंसर के ऊपर में बर्फ जम जाएगा तो हमारा कंप्रेसर कूलिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा कंप्रेसर है उसको ऑफ कर देते हैं, जिससे कि जो भी बर्फ है वो मेल्ट होके निकल जाए।
अब जो हमारा कंप्रेसर है उस कंप्रेसर को हमें कितना देर के लिए ऑफ करके रखना है उसका हम टाइम को सेट करते हैं। सेम इसी प्रकार से ये जो हमारा कंट्रोलर है इसमें भी हम डिफ्रोस्ट टाइम को सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका जो कंडेंसर है उस पे पूरा का पूरा बर्फ जम गया है। अब यदि आप चाहते हो कि यदि बर्फ जब तक गले ना तब तक आपका कंप्रेसर ऑन ना हो, तो इसके लिए आप इसमें प्रोग्रामिंग कर दीजिएगा। प्रोग्रामिंग करने के लिए दोबारा से प्रोग्रामिंग मोड में चले जाइएगा। P7 प्रोग्रामिंग में आने के बाद आपको इस बटन को एक बार प्रेस करना है। डिस्प्ले आपका ब्लिंक करने लगेगा। अब यहाँ पे आप अप एंड डाउन बटन का इस्तेमाल करके टाइम सेट कर सकते हो कि कितने समय तक आपको कंप्रेसर को बंद करके रखना है। मान लीजिए कि मुझे अभी 15 मिनट के लिए कंप्रेसर को बंद करके रखना है, उसके बाद ही हमारा कंप्रेसर दोबारा से ऑन हो। तो मैंने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम सेट कर दिया। इसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद दोबारा से अप बटन को प्रेस करूंगा तो मैं चला जाऊंगा P8 प्रोग्रामिंग में। P8 प्रोग्रामिंग होता है डिफ्रोस्ट फ्रीक्वेंसी का। आप यहाँ पे 1 मिनट से लेके 99 मिनट का प्रोग्रामिंग कर सकते हो। मैं अभी 1 मिनट ही रहने देता हूँ। ओके, इन सभी प्रोग्रामिंग के अलावा आपको और भी प्रोग्रामिंग मिल जाएगा जो कि आप मैनुअल को पढ़ के आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ये जो मेरे पास में कूलिंग कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर का इस्तेमाल करने का एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि यदि आपके पास में इस टाइप का बहुत सारे कंट्रोलर हैं, मान लीजिए कि आपके पास में टोटल 20 कंट्रोलर है इस टाइप के, अब उन सभी कंट्रोलर में जो प्रोग्रामिंग किया जाएगा वो प्रोग्रामिंग इस कंट्रोलर के सेम टू सेम होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि इस कंट्रोलर के बैक साइड में यहाँ पे IDM का फ्यूचर दिया गया है। यानी कि दोस्तों एक ऐसा मॉड्यूल होता है जिस मॉड्यूल को हम इस कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट कर दें तो इस कंट्रोलर में जितना भी प्रोग्रामिंग होगा उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद जो भी हमारा दूसरा कंट्रोलर होता है उस कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट करके उसमें प्रोग्रामिंग को हम सेव कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो प्रोग्रामिंग था पूरा प्रोग्रामिंग हमारे दूसरे कंट्रोलर में भी सेव हो जाएगा। यानी कि आपको मैन्युअली दोबारा से प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।